भारतीय दर्शन के श्रृंखला में आज हम शुरू करने जा रहे हैं जैन दर्शन। टॉपिक है जैन दर्शन और इसमें हमें पढ़ना है तत्वमीमांसा, स्यादवाद, बंधन एवं मुक्ति और द्रव्य विचार। ये 4 टॉपिक पढ़ना है। इन चारों टॉपिक को यदि आप समझ जाते हैं तो जैन दर्शन आप समझ जाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी स्टेट पीसीएस जहाँ भी फिलॉसफी वैकल्पिक विषय के रूप में है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये पूरा प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है। जैसे प्रश्न है, जैन मत के सप्तभंगी न्याय की व्याख्या एवं समीक्षा करें। जैन मत के सप्तभंगी न्याय की व्याख्या एवं समीक्षा करें। इसमें आपका प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का फॉर्मेट भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और सभी टॉपिक और सभी प्रकार से प्रश्न जैन दर्शन में जितने प्रकार से बन सकते हैं सभी को फॉर्मेट तरीके से यहाँ पे अरेंज करके आपके सामने लाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन मत के सप्तभंगी न्याय की व्याख्या एवं समीक्षा करें। सप्तभंगी न्याय क्या होता है? यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहाँ सब कुछ हो जाएगा प्रश्न उत्तर के साथ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार से लिखा रहा है। जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद है, क्योंकि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इन वस्तुओं के संदर्भ में हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षतया सत्य होता है, जिसे जैन दर्शन में स्यादवाद कहा गया है। क्योंकि ये जो सप्तभंगी न्याय है ना, ये स्यादवाद का ही है। स्यादवाद में ही सप्तभंगी न्याय 7 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है कि ये तत्वमीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो है वो तत्वमीमांसीय सिद्धांत है, यानी कि तत्व को मानता है, यानी वस्तु को मानता है। संसार में अनेक वस्तु हैं इसलिए अनेकांतवाद है। चूँकि वस्तु को तत्व की ओर इंगित करता है इसलिए तत्वमीमांसा है। तत्वमीमांसा यानी जो तत्व की ओर इंगित करे, जो वस्तु की ओर इंगित करे, जो पदार्थ की ओर इंगित करे। और ये पदार्थ तत्व जो है अनेक हैं इसलिए अनेकांतवाद। जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय सिद्धांत को क्या कहा जा रहा है? अनेकांतवाद। क्यों? क्योंकि संसार में अनेक वस्तुएं हैं इसलिए अनेकांतवाद। और इन वस्तुओं के संदर्भ में हमारा समस्त ज्ञान सापेक्षतया सत्य होता है। सापेक्षतया सत्य होता है मतलब आप कहें वो भी सही, हम कहें वो भी सही, यानी कि ज्ञान में अंतर दिखाई पड़ता है। समस्त ज्ञान सापेक्षतया सत्य होता है, जिसे जैन दर्शन में स्यादवाद कहा गया है। यानी कि देखने के नज़रिया सापेक्षतया सत्य होता है और इसी को क्या कहा गया है? स्यादवाद कहा गया है। आगे देखिए, स्यादवाद जैनियों के तत्वमीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है। स्यादवाद क्या है? जैनियों के तत्वमीमांसीय सिद्धांत यानी कि अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है। अनेकांतवाद में कहा जा रहा है वस्तु अनेक हैं, संसार में वस्तु अनेक है, संसार में तत्व अनेक हैं। और ये जो तत्वमीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद इसकी ज्ञान मीमांसा अभिव्यक्ति यानी कि उस वस्तु के बारे में जो ज्ञान है सापेक्षतया अलग अलग होता है। और इसे प्रकट करने के लिए 7 न्याय अर्थात 7 प्रकार के परामर्श, न्याय मतलब परामर्श भी कह सकते हैं, 7 न्याय या तो 7 परामर्श दिया गया है, जिसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। सप्तभंगी न्याय क्या है? सप्तभंगी न्याय है अनेकांतवाद, तत्वमीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति स्यादवाद, और स्यादवाद को प्रकट करने के लिए 7 प्रकार का न्याय दिया गया है, जिसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। अब सप्तभंगी न्याय में स्याद है, स्याद नहीं है, स्यात है और नहीं है, स्यात अवक्तव्य है, स्यात है और अवक्तव्य भी है, स्यात नहीं है और अवक्तव्य भी है, स्यात है और नहीं है तथा अवक्तव्य भी है। ये 7 प्रकार का न्याय है। यानी कि घड़ा है, अगर घड़ा के विषय में बोलें तो घड़ा है, घड़ा नहीं है। कोई कह सकता है घड़ा है, कोई कह सकता है घड़ा नहीं है। घड़ा है और नहीं भी है, घड़ा अवक्तव्य भी है, घड़ा है और अवक्तव्य भी है, घड़ा नहीं और अवक्तव्य भी है, घड़ा है और नहीं तथा अवक्तव्य भी है।
इस प्रकार के 7 प्रकार से डिसीजन यहाँ पे लिया जा सकता है शब्दभंगी न्याय के अनुसार। और शब्दभंगी न्याय किसका प्रकटीकरण है? तो स्यादवाद का प्रकटीकरण है शब्दभंगी न्याय। आगे देखिए, शब्दभंगी न्याय के अंतिम 3 न्याय ऊपर के न्यायों के योग मात्र है। देखिए अंतिम 3 न्याय 5, 6 और 7, ऊपर के 3 न्याय शब्दभंगी न्याय के अंतिम 3 न्याय ऊपर के न्यायों के योग मात्र है। ऊपर के न्याय ये जो 4 हैं, स्यात् है, नहीं है, स्यात् है और नहीं है, स्यात् अवक्तव्य है, इसका योग मात्र है, यानी कि इसी को घुमा फिरा करके इसको प्रदर्शित किया गया है। जैसे देखिए स्यात् है और अवक्तव्य भी है और अवक्तव्य भी है, यानी कि 1 + 4 को मिला करके 5 बना दिया गया है। स्यात् नहीं है तो स्यात् नहीं है दूसरा, और अवक्तव्य भी है, अवक्तव्य है यानी कि 4, यानी कि 2 + 4 मिला करके ये वाला 6 बना दिया गया। फिर आगे देखिए, स्यात् है और नहीं है तथा अवक्तव्य भी है, यानी स्यात् है और नहीं है ये 3 और फिर 4 मिला करके ये 7वां बना दिया गया है। तो 5, 6, 7 ये जो अंतिम का जो 3 न्याय है ऊपर के न्यायों को मिला जुला कर पेश किया गया है, यही बताया जा रहा है। शब्दभंगी न्याय के अंतिम 3 न्याय ऊपर के न्यायों के योग मात्र हैं। कुमारिल भट्ट एक दार्शनिक है के अनुसार इस आधार पर सैकड़ों न्याय बनाए जा सकते हैं। ऐसे में तो सैकड़ों न्याय बनाए जा सकते हैं। स्यादवाद को आंशिक एवं सापेक्ष ज्ञान माना गया है, तो इस प्रकार स्यादवाद भी पूर्णता नहीं है, तो स्यादवाद भी तो पूर्ण नहीं हुआ। अगर स्यादवाद को आंशिक मानते हैं कि कुछ ज्ञान हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ अवक्तव्य भी हो सकता है, इस प्रकार से, तो ये स्यादवाद का प्रकटीकरण जो शब्दभंगी न्याय है तो ये सापेक्ष ज्ञान हुआ, आंशिक ज्ञान हुआ, पूर्ण तो ज्ञान नहीं हुआ। तो इस प्रकार स्यादवाद भी पूर्ण नहीं है। कुमारिल भट्ट क्या बोल रहे हैं? कुमारिल भट्ट बोल रहे हैं कि अंतिम का जो 3 न्याय है ऊपर के न्यायों के योग मात्र है। जैनियों के अनुसार साधारण मनुष्य के द्वारा प्राप्त सापेक्षता व आंशिक होता है तथा अपरोक्ष ज्ञान केवल ही प्राप्त कर पाते हैं। अपरोक्ष ज्ञान यानी कि जो केवल का ज्ञान है, जो एक ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान है, वो केवल ही प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रकार सापेक्ष और निरपेक्ष ज्ञान के बीच दुविधा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आप एक कर्म में बताते हैं कि स्यादवाद के अनुसार ज्ञान सापेक्षता सत्य होता है, फिर बताते हैं जो केवली व्यक्ति होते हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं, जो अप्रोच होते हैं, जो निरपेक्ष होते हैं। तो इस प्रकार तो आप बातों में दुविधा उत्पन्न कर दिए। ये आलोचना किया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा था? समीक्षा करें। वेदांतियों ने स्यादवाद के शब्दभंगी न्याय यानी 7 प्रकार के जो न्याय हैं के संदर्भ में कटु आलोचना करते हुए कहा कि यह पागलों का प्रलाप है। वेदांतियों ने, बौद्धों ने स्यादवाद के शब्दभंगी न्याय को बताया गया है कि यह पागलों का प्रलाप है। बात को घुमा फिरा करके इस प्रकार से पेश किया जा रहा है। अब देखिए, समीक्षा में आपको आलोचना पक्ष लिख दिए और फिर अब इसका कुछ सकारात्मक पक्ष लिखते हैं। फिर भी स्यादवाद तथा इसके शब्दभंगी न्याय का महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। यदि इस सिद्धांत को माना जाए तो सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता, बहुधर्मी समाज, धार्मिक मतभेदों का अंत होगा, मुद्दों का समाधान दृष्टिगोचर है। देखिए, स्यादवाद का यदि हम लोग समाज में प्रयोग करें, इसका प्रयोग किया जाए तो सामाजिक समरसता आएगी, यानी कि सबके धर्म का सम्मान किया जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता उभरेगी, बहुधर्मी समाज बनेगा, सभी धर्मों का इज्जत है, समूह धर्मों का सम्मान है, धार्मिक मतभेदों का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक जो मुद्दे हैं इसका समाधान के लिए स्यादवाद उपयोगी साबित होता है। अब आइए प्रश्न पे। ये जो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कशन किए, इसमें प्रश्न क्या पूछा था? जैन मत के शब्दभंगी न्याय की व्याख्या एवं समीक्षा करें। तो व्याख्या कैसे किया गया है? पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर उसके बाद व्याख्या के क्रम में शब्दभंगी न्याय को बता दिया गया है, फिर इसके बाद समीक्षा करें। समीक्षा में क्या? इसका आलोचनात्मक पक्ष लिखा गया है, फिर उसके बाद इसका जो सकारात्मक पक्ष है वो लिख दिया गया है, कि जिसको निष्कर्ष कहते हैं। तो ये व्याख्या और समीक्षा पूरा होता है क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के द्रव्य सिद्धांत का विवेचन करें। चूँकि आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है? तत्वमीमांसीय सिद्धांत पढ़ना है, स्यादवाद पढ़ना है, द्रव्य विचार पढ़ना है, बंधन एवं मुक्ति पढ़ना है।
यही तो 4 टॉपिक पढ़ना है। तो एक टॉपिक अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, स्यादवाद, सद्भंगी न्याय को देख लिया। सद्भंगी न्याय का आलोचनात्मक पक्ष देखा, सद्भंगी न्याय का सकारात्मक पक्ष देखा। अब टॉपिक आता है द्रव्य सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको प्रश्न के साथ क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आंसर भी आपको मिल रहा है और इसके साथ अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हुए ये पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया जाएगा। यानी अलग से आपको आंसर राइटिंग का लिखने और सिखाने का जो तरीका होता है ये भी साथ साथ में पूर्ण होता जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। तो जैन दर्शन के द्रव्य सिद्धांत का विवेचन करें। अब देखिए द्रव्य सिद्धांत बताना है तो सबसे पहले इसका इंट्रो कैसे शुरू करें। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में जैन दर्शन एक नास्तिक एवं मूलतः अनीश्वरवादी दर्शन है। जैन दर्शन कैसा दर्शन है, नास्तिक, याद रखिएगा, और कैसा अनीश्वर, जो कि ईश्वर को नहीं मानता है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में जैन दर्शन एक नास्तिक एवं मूलतः अनीश्वरवादी दर्शन है के रूप में जाना जाता है। इस दर्शन में 7 प्रकार के तत्व हैं। जैन दर्शन में 7 प्रकार के तत्व की बात की गई है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा तथा मोक्ष, ये 7 प्रकार का तत्व है। ये तत्व को याद रखना है, इसका प्रयोग कई बार किया जाएगा। आपको 15-20 क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कराते कराते पूरा कॉन्सेप्ट आपको रट जाएगा। इंट्रोडक्शन भी आपको देने के लिए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 7 प्रकार के तत्व है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा तथा मोक्ष। जीव तथा अजीव को द्रव्य कहा गया है। अब देखिए, चूँकि पूछा गया था द्रव्य सिद्धांत का विवेचन करें, तो द्रव्य सिद्धांत में आने के लिए 7 प्रकार के तत्व बता दिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। और जीव अजीव को क्या कहा गया है, द्रव्य कहा गया है। तथा इन दोनों तत्वों को अस्तिकाय द्रव्य के अंतर्गत रखा गया है। काल ही एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य है। इस चार्ट से आप देख लीजिए, यहाँ पे द्रव्य है, द्रव्य में अस्तिकाय और अनस्तिकाय। अनस्तिकाय में काल ही एकमात्र अनस्तिकाय, याद रखिएगा, अनस्तिकाय जो काल ही एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य है। अस्तिकाय यानी कि जिसका आकार हो, यानी कि जीव और अजीव। जीव और अजीव अस्तिकाय के रूप में रखा गया है और अनस्तिकाय काल को अनस्तिकाय के रूप में रखा गया है। तो जीव में क्या आएगा, जीव 2 प्रकार से, मुक्त जीव और बद्ध जीव हो सकते हैं। अजीव में क्या आएगा, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, याद रखिएगा, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। जीव में मुक्त और बद्ध। द्रव्य कितने हैं, तो 2, अस्तिकाय, अनस्तिकाय। और अस्तिकाय के अंतर्गत जीव और अजीव, और जीव मुक्त और एवं बद्ध। अजीव में पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। अनस्तिकाय में क्या होगा, काल। काल ही एकमात्र अनस्तिकाय है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जीव तथा अजीव को द्रव्य कहा गया है तथा इन दोनों तत्व को अस्तिकाय द्रव्य के अंतर्गत रखा गया। देखिए, जीव को और अजीव को कहाँ रखा गया, अस्तिकाय में। ठीक है। काल ही एकमात्र अनस्तिकाय द्रव्य है। काल क्या, अनस्तिकाय द्रव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या, द्रव्य विचार, द्रव्य सिद्धांत का विवेचन करें। तो द्रव्य के बारे में डायग्राम दे दिया गया। फिर आगे देखें। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य सत्य है। जैन बताते हैं कि द्रव्य सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसमें 3 धर्म होते हैं। 3 धर्म कौन कौन होते हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। द्रव्य यानी कि जिसमें नित्यता हो, उसी को द्रव्य कहा गया है। तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इसलिए श्लोक में दिया गया है, युक्ति एक दी गई है, उत्पाद, व्यय, द्रव्यम संयुक्तम सत्य। अगर तीनों मिल जाते हैं, उत्पाद मिल जाते हैं, व्यय मिल जाते हैं, द्रव्य मिल जाते हैं, तो वो सत्य का निर्माण हो जाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि इसमें 3 धर्म होते हैं। कौन कौन धर्म होते हैं, उत्पाद होते हैं, व्यय होते हैं और द्रव्य होते हैं। आगे देखिए। उत्पाद मतलब जिसकी उत्पत्ति हो, व्यय मतलब जिसका विनाश हो, और द्रव्य मतलब जो नित्य हो। ये तीनों मिल जाएंगे तो सत्य है। आगे देखिए। जैनों के अनुसार द्रव्य गुण की दृष्टि से नित्य होता है। जैन बता रहे हैं कि द्रव्य जो है गुण की दृष्टि से नित्य होता है तथा पर्याय की दृष्टि से उत्पत्ति तथा विनाशशील भी होता है। द्रव्य का जो गुण है, गुण यानी स्वरूप उसका गुण है, द्रव्य का जो स्वयं का गुण है, तो द्रव्य गुण की दृष्टि से नित्य होता है, यानी कि इसमें नित्यता होती है। और पर्याय की दृष्टि से उत्पत्ति होता है और विनाशशील भी होता है। तो गुण अर्थात स्वरूप धर्म और पर्याय मतलब आगंतुक धर्म। तो जैन दर्शन में पर्याय किसको कहा गया, आगंतुक धर्म को, यानी जो गुण बाहर से आता है, बाहर से प्रवेश होता है, जो गुण
जीव का अपना ना हो, आगंतुक हो, जो आया हुआ हो, उसको पर्याय कहा गया है। गुण किसको कहा गया है? स्वरूप धर्म को गुण कहा गया है। तो जैनों के अनुसार द्रव्य गुण की दृष्टि से नित्य होता है तथा पर्याय की दृष्टि से उत्पत्ति तथा विनाशील भी होता है। तो गुण पर्यायवत द्रव्यम, एक यहाँ पे श्लोक है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण पर्याय हो वह द्रव्य है। अब देखिए प्रश्न फिर से, जैन दर्शन के द्रव्य सिद्धांत का विवेचन करें। तो विवेचन कैसे? पहले इंट्रोडक्शन लिखा गया कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में, यानी कि जो जैन दर्शन कहाँ का है? भारत का दर्शन है। जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है एवं मूलतः अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता है। इस दर्शन में 7 प्रकार के तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबद्ध तथा निद्रा, मोक्ष। अजीव अजीव को द्रव्य में रखा गया है। फिर द्रव्य का एक डायग्राम बना दिया गया, द्रव्य अस्तिका नस्तिका, इस प्रकार से जीव मुक्त बद्ध, अजीव में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश। फिर उसके बाद उत्पाद व्यय द्रव्य, जिसमें तीनों गुण हो वह सत्य होता है, यानी कि द्रव्य सत्य होता है। उत्पाद व्यय द्रव्यम सत्तम सत्य। फिर उसके बाद जैनों के अनुसार द्रव्य गुण की दृष्टि से नित्य होता है, पर्याय की दृष्टि से उत्पत्ति तथा विनाशील होता है। क्यों? क्योंकि गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के आत्मविचार की व्याख्या करें। आत्मविचार की व्याख्या करना है। आत्मा की सत्ता किस प्रकार प्रमाणित करता है? यानी जैन दर्शन अब आत्मा के विचार पे बात करने के लिए कह रहा है, और आत्मा को सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण देता है जैन दर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो कैसे लिखा जाए, तो देख लीजिए कैसे इंट्रोडक्शन लिखा रहा है। भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन मूलतः अनिश्वरवादी दर्शन है तथा नास्तिक भी है। नास्तिक दर्शन चार्वाक भी नास्तिक है, जैन और बौद्ध। चार्वाक, जैन और बौद्ध में जैन एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें आत्मा को स्वीकारा है, अर्थात नास्तिक होते हुए भी जैन आत्मवादी है। इंट्रोडक्शन देखिए कितने अच्छे तरीके से पेश किया गया। आत्मविचार की व्याख्या करें। तो आत्मा, चूँकि ये टॉपिक आत्मा के पास ले जाना है, इसलिए इंट्रोडक्शन जो आत्मोन्मुख होना चाहिए, यानी आत्मा वाली टॉपिक की ओर होना चाहिए। तो भारतीय दर्शन परंपरा में जैन दर्शन मूलतः ईश्वरवादी दर्शन है, नास्तिक भी है। नास्तिक पर जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि नास्तिक दर्शन चार्वाक, जैन, बौद्ध में जैन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसमें आत्मा को स्वीकारा है, अर्थात नास्तिक होते हुए भी जैन दर्शन आत्मवादी है। ये बात ध्यान रखना है। आत्मा के लिए जैन दर्शन में जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा के लिए जैन दर्शन में किसका प्रयोग किया गया है? जीव शब्द का। तथा जीव की विशेषता जैन दर्शन के अनुसार इस प्रकार है। चूँकि क्वेश्चन क्या पूछा था, आत्मविचार की व्याख्या करें। तो आत्मविचार, आत्मा के लिए क्या प्रयोग किया गया है? जीव। आत्मा के लिए क्या प्रयोग किया गया है? जीव शब्द का। तो जीव की व्याख्या करें, यानी कि जीव का गुण क्या है, जीव की विशेषता क्या है। तो आत्मा के लिए जैन दर्शन में जीव शब्द का प्रयोग किया गया है तथा जीव की विशेषता जैन दर्शन के अनुसार इस प्रकार है। विशेषता, जीव स्वयं प्रकाशमान है तथा यह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव स्वयं में प्रकाशमान है और इसके प्रकाश से अन्य वस्तु भी प्रकाशित होते हैं, पहला गुण। दूसरा, जीव ज्ञाता है, कर्ता और भोक्ता है। करने वाला जीव, जानने वाला जीव और भोगने वाला जीव। जीव ज्ञाता, कर्ता एवं भोक्ता है। जीव स्वयं प्रकाशमान है, अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, 2 विशेषता। तीसरा विशेषता, जीव केवल ज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप को समझता है। जीव जब केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, यानी वास्तविक स्वरूप को समझता है। तो केवल ज्ञान किसके लिए? जीव की एक विशेषता है, ये वास्तविक स्वरूप है। जीव अनेक हैं तथा संपूर्ण जगत जीवों से परिपूर्ण है। जीव एक नहीं है, क्योंकि जीव अनेक हैं और पूरा जो संपूर्ण जगत जो है जीवों से भरा पड़ा है, परिपूर्ण है। तो जीव की विशेषता में ये 4 विशेषता हमेशा याद रखिए। जब भी जीव के बारे में पूछेगा, आत्मा के बारे में पूछेगा, आत्मा के लिए जैन दर्शन में जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसकी विशेषता, जीव स्वयं प्रकाशमान है, अन्य वस्तु को भी प्रकाशित करता है। जीव ज्ञाता, करता एवं भोक्ता है। जीव केवल ज्ञान से अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। जीव अनेक है और संपूर्ण जगत जीवों से परिपूर्ण है। आगे देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, जैन दर्शन के आत्मविचार की व्याख्या करें। तो व्याख्या तो हो गया, आगे बोला है आत्मा की सत्ता किस प्रकार प्रमाणित करता है, यानी कि आप तर्क दीजिए कि कैसे आप आत्मा की सत्ता को प्रमाणित कीजिएगा। आइए अगला पैराग्राफ चेंज। जैन दर्शन में जीव या आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क देते हैं।
अब तर्क क्या है, क्या तर्क दिया जाता है ताकि जीव की सत्ता को सिद्ध कर दिया जाए। तो शरीर के संचालक के रूप में जीव की सत्ता है, शरीर के संचालक के रूप में जीव की सत्ता है। शरीर को संचालन करने वाला कोई चाहिए, तो वह संचालन करता कौन है, जीव। दूसरा, कर्म पुद्गल का संयोगकर्ता तथा वियोगकर्ता के रूप में जीव की सत्ता है। कर्म पुद्गल यानी कि जो कुछ हम कर्म पुद्गल यानी कि जो जड़ पदार्थ है, और जड़ पदार्थ जब उसमें कर्म लग जाता है तो कर्म पुद्गल का संयोग तथा वियोगकर्ता के रूप में जीव की सत्ता है। कर्म पुद्गल के बारे में आगे समझाया जाएगा, आगे इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। इतना समझिए, शरीर के संचालक के रूप में जीव की सत्ता, कर्म पुद्गल का संयोगकर्ता और वियोगकर्ता के रूप में जीव की सत्ता। चेतन युक्त द्रव्य यानी चेतन युक्त सुख दुख स्मृति आदि के आधार पर जीव की सत्ता सिद्ध होती है। यानी सुख दुख स्मृति ये किसका गुण है, तो ये जीव का गुण है। सुख दुख स्मृति आदि के आधार पर जीव की सत्ता सिद्ध होती है। चेतन युक्त द्रव्य, तो इस प्रकार से यहाँ पे जीव की सत्ता के लिए 3-4 तर्क दे दिया गया है। इसको याद रखिएगा, जीव की विशेषता और जीव की सत्ता को सिद्ध करने के लिए तर्क। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। जैन दर्शन के आत्मविचार की व्याख्या करें, व्याख्या कर दिया गया था विशेषता बताकर। किस प्रकार प्रमाणित करता है, प्रमाणित कर दिया गया था तर्क देकर। तर्क क्या क्या दिया गया था कि शरीर के संचालक कर्ता के रूप में, कर्म पुद्गल के संयोगकर्ता और वियोगकर्ता के रूप में, चेतन युक्त द्रव्य के रूप में सुख दुख स्मृति के आधार पर जीव की सत्ता सिद्ध होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है